नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प जानकारी है, एक बहुत ही खास अनुष्ठान रुद्राभिषेक के बारे में। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं कि इन स्रोतों में क्या खास बताया गया है और खासकर श्रावण के महीने में काशी मतलब वाराणसी में इसे करने का क्या महत्व है, ये क्यों इतना अहम माना जाता है। देखिए, शुरुआत में स्रोत ये बताते हैं कि ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शायद सबसे शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठानों में से एक है। इसमें होता यह है कि शिवलिंग पर कई पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे दूध, दही, शहद, घी, चीनी वगैरह। हाँ, पंचामृत और अन्य सामग्री। बिल्कुल। और साथ साथ में रुद्र मंत्रों का जाप भी चलता रहता है। ये तो हुई मतलब बेसिक बात। जी बिल्कुल। और जो बात इन स्रोतों में खास तौर पर उभर कर आती है वो है इसके समय और स्थान का महत्व। मतलब साफ कहा गया है कि श्रावण का महीना हो और जगह हो काशी जैसी पवित्र नगरी, तो इस अनुष्ठान का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना? कितना? एक स्रोत में तो इसे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। 1000 गुना? ये तो बहुत बड़ी बात है। स्रोत कुछ बताते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब काशी और श्रावण में ऐसी क्या खासियत है? हाँ देखिए, स्रोत इशारा करते हैं इस मान्यता की तरफ कि काशी, जो कि एक बहुत ही प्राचीन, एक आध्यात्मिक ऊर्जा वाला शहर माना जाता है, तो वहाँ की ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर श्रावण में एक खास, आप कह सकती, माहौल बनाते हैं। अच्छा। और ऐसा कहा गया है कि इस समय यहाँ किया गया रुद्राभिषेक वो कर्मों को शुद्ध करने में, जीवन के दोषों को दूर करने में और यहाँ तक कि इच्छाओं को पूरा करने में भी मतलब असाधारण रूप से प्रभावी होता है। वेदों में भी इसे शिव की सर्वोच्च पूजा कहा गया है, ऐसा इन दस्तावेजों में लिखा मिलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब आध्यात्मिक प्रगति या शांति के लिए ही नहीं है, ये जीवन के जो व्यावहारिक समस्या हैं उनसे भी जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ खास तरह की परेशानियों का जिक्र करते हैं जिनके हल के लिए लोग इस अनुष्ठान की तरफ देखते हैं। इनमें जैसे वित्तीय बाधाएं हो गईं, कोई कानूनी उलझने हैं या फिर कोई लंबी बीमारी चली आ रही हो। अच्छा। और मानसिक तनाव जैसी स्थितियां भी। जी। तो ऐसा लगता है कि इसे एक तरह के होलिस्टिक समाधान, एक समग्र उपाय के तौर पर देखा जाता है। और एक बात और, आजकल जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या ये परंपराएं भी कुछ बदल रही हैं? मुझे याद आ रहा है जानकारी में कुछ ऑनलाइन सेवाओं का भी जिक्र था शायद। हाँ, आपने सही पकड़ा। जानकारी में वाराणसी डिवाइन सर्विसेज जैसी कुछ संस्थाओं का उल्लेख है और ये काफी दिलचस्प है कि वो न सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दे रही हैं, बल्कि जो महामृत्युंजय मंदिर जैसे जाने माने स्थान हैं, वहां से पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग भी करती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग? अच्छा। जी। और इसमें श्रद्धालुओं के नाम से व्यक्तिगत संकल्प भी लिया जाता है, मतलब पूजा का उद्देश्य तय किया जाता है और बाद में प्रसाद भी भेजा जाता है भक्त को। तो ये तो मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके परंपरा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका हो गया। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी जो हमारी धार्मिक प्रथाएं हैं वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला रही हैं। पहुंच तो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते कि भाई ऑनलाइन जुड़ने में और खुद वहां उपस्थित होकर पूजा करने के अनुभव में क्या फर्क हो सकता है, पर हाँ, ये पहलू अपने आप में सोचने वाला तो है। अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें, इसका सार निकालें, तो बात यह है कि रुद्राभिषेक, और वो भी खास तौर पर श्रावण के महीने में काशी में किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है। और मान्यता यह है कि ये जीवन में कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक परेशानियां हों। बिल्कुल सही कहा। और ये बात हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करती है कि कैसे इतनी गहरी आस्थाएं और इतने प्राचीन अनुष्ठान आज के आधुनिक दौर में भी लोगों के लिए इतने मायने रखते हैं, इतने प्रासंगिक बने हुए हैं। लोग आज भी उनसे जुड़कर एक तरह का सुकून या अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। चाहे माध्यम कोई भी हो, वो खुद वहां जाएं या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ें, ये कहीं ना कहीं आस्था, परंपरा और आज की जो आधुनिक जिंदगी है उसके बीच के एक गहरे रिश्ते पर सोचने को विवश करता है।